तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुमार 40 लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जो है वो हरीम जैसी रूफ़ी घर आता है तो हरीम इसके साथ बात करती है और कहती है कि रूफ़ी भाई मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन पहले मेरे साथ आप वादा करें कि मुझे कभी भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे। ये बातें जिस वक्त जहाँ पर फ़ौरन सुनते हैं रूफ़ी तो उससे कहता है कि पहले मैंने कभी आपको इनकार किया है, जो आज आपको इनकार करूँगा। मेरी बहनें हैं और मेरी इज़्ज़त और मेरी मान है, जो बात भी आप खुद देर से बात बताएं क्या कहना चाहती हैं। तो जहाँ पर आगे से हरीम कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि आप मुझे इस बात से इनकार कर देंगी। रूफ़ी कहती है कि अगर आपको डर लग रहा है तो आप बात ना करें, अगर आपको डर नहीं लग रहा तो आप दिल खोल कर बात करें, कोई बात भी नहीं है। तो आगे से फ़ौरन जवाब देती है हरीम, उससे कहती कि आप लैबा के साथ क्या शादी करेंगी, उसकी इज़्ज़त उसकी मान बर्बाद हो चुकी है और अब वो किसी रिश्ते के लिए मोहताज बैठी हुई हैं, कोई उसके साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है। ये बातें जैसे वक्त जहाँ पर रूफ़ी सुनते हैं तो बड़ा अपसेट हो जाता है और हरीम को कहते हैं कि उन्होंने इतना सब कुछ किया है और आज भी आप उनके लिए तरस रही हैं, उनके लिए तड़प रही हैं। तो हरीम कहती है कि हाँ मुझे इस बात का एहसास है, क्योंकि हमने उनके साथ बहुत उनके साथ जुल्म हो चुका है, जो कुछ भी होना था उनके साथ हो चुका है और इस बात का मुझे भी एहसास हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि हम किसी हद तक जब वो आगे जाएँ, बस मैं किसी तरीके से बात को बनाना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरी इस बात को समझेंगे और मेरे साथ वादा करें कि मुझे इनकार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब वो रूफ़ी कहते कि अच्छा आप या परेशान ना हों, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा, लेकिन आप एक दफ़ा जब वो बात तो करें उनसे, एक दफ़ा उनसे पूछें तो सही कि क्या वो शादी करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि मुझे इस मामले पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे इस मामले पे बहुत ज़्यादा टेंशन है कि कहीं वो इनकार ना करें। तो फ़ौरन जवाब देती है हरीम, मुझसे कहती कि आप इस बात की टेंशन ना लें, आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें, मैं उनसे किसी तरीके से पूछ भी लूँगी और किसी तरीके से उनसे पता भी कर लूँगी कि आखिरकार वो अब चाहते क्या हैं और उनकी सोच क्या है, क्योंकि अब जिस हिसाब से उनको तकलीफ़ें मिल चुकी हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कभी भी अब इस रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे और ना ही कोई ऐसी बात करेंगे। तो यहाँ पर फ़ौरन रूफ़ी कहता है कि अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं होगा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए, मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ, इसी वजह से सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन कल को आप मज़ीद आगे कोई बात भी नहीं करेंगी। तो जहाँ पर रूफ़ी कहती है, हरीम कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करूँगी। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी इंटरेस्टिंग और कमाल का सीन देखने को मिला। घर आता है तो आगे से माँ जब उससे ये बातें पूछती है और कहती है कि बेटा इतने परेशान क्यों रहते हो, अब क्या होगा मुझे बताओ तो सही। ये बातें जब मुद्दस्सिर सुनता है तो आगे से अपनी माँ को जवाब देता और कहता है कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जो कुछ भी होना था हो चुका है, जो किस्मत में था बस वो हो चुका है, लेकिन अब मैं इस मौजू पे किसी किस्म की कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता। एक उम्मीद थी हरीम जो अब किसी और की बीवी है तो अब मेरी तो कभी भी नहीं हो सकती, तो मैंने अपनी उम्मीद ये तोड़ दी है, ये ख़त्म कर दी है। तो इस मामले पे माँ जवाब देती है और कहती है कि तुम फिर कैसे रहोगे अपनी बेगम के साथ, ये तो बताओ। तो यहाँ पर जवाब देते मुदस्सिर कहता है कि माँ जी आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब वो मेरे साथ खुद नहीं रहना चाहती तो मैं उसके ऊपर किसी किस्म का कोई ब्लंडर नहीं डालूँगा, किसी किस्म का कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालूँगा और न उसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात करूँगा, क्योंकि वो ख़ुद मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो इस मामले पे फ़ौरन चुप हो जाती है। माँ उससे कहती है कि ठीक है बेटा, लेकिन आप प्लीज़ ख़ास तौर पर ख़्याल करना है अपना और अपनी जो वो ज़िंदगी का, और कोशिश करो कि उसके साथ किसी तरीके से एडजस्टमेंट करो ताकि आप लोगों की बात बन जाए। तो आगे से जवाब देती है जहाँ पर फ़ौरन मुदस्सिर अपनी माँ को उससे कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है कि किसी तरीके से बात बन जाए, लेकिन बात नहीं बनना चाहती और ना वो कोई ऐसी बात मेरे साथ करना चाहती है। वो उसने अब मेरे साथ तलाक की बात भी कर ली है, तो मैं उससे मिलने के लिए तलाक दे दूँगा, उससे छोड़ दूँगा। माँ कहती कि प्लीज़ जो फ़ैसला भी करना सोच समझ कर करना, जो काम भी करना सोच समझ कर करना, मैं किसी किस्म का माहौल ख़राब नहीं करना चाहती। फैज़ आता है जब हरीम उसे देखती है मायूस खड़ा होता है, परेशान खड़ा होता है, तो हरीम उसके पास पहुँच जाती है और कहती है कि जो बात भी है अब जब बात करें, मुझे किसी किस्म का कोई दुख नहीं होगा, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी, खुलकर बात करें। तो यहाँ पर हरीम कहती है कि फैज़ मैं आपको जो है वो परेशान नहीं देख सकती। फैज़ कहते हैं कि आप मेरी क्या मदद कर सकती हैं। हरीम कहती है कि आप मेरे हस्बैंड हैं, मेरे लिए एक इज़्ज़त है, मकाम है, जो बात भी होगी, जो कुछ भी मैं करना चाहूँगी करूँगी आपके लिए, आप बोलें। तो यहाँ पर फ़ौरन
फैज़ जवाब देते और कहते हैं कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, इस वक्त मैं मजबूर खड़ा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जहाँ पर हरीम कहती है कि वो कितने पैसे चाहिए, तो फैज़ जवाब देते और कहते हैं कि बस जितने भी चाहिए आप मेरी इमदाद करें, इससे मेरे ऊपर आप एहसान करें, मुझे पैसे दे दें। तो जहाँ पर हरीम कहती है कि ठीक है, मैं आपको कल तक पैसे पहुँचा दूँगी, लेकिन प्लीज़ अपनी जो वो हिफाजत करो, अपना ख़ास ख्याल करो, बिगड़ते जा रहे हो, परेशान होते जा रहे हो, तो इसी के से आपके ऊपर और भी ज़्यादा परेशानी आएगी। फैज़ कहते हैं कि बस जो किस्मत में था वो तो हो रहा है और ये चीज़ें मैं अब बर्दाश्त भी कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हरीम कहती है कि बस आप पैसों की टेंशन ना लें, अपने आप को इस केस से निकालें, अपने आप को इस केस से बरी करें, मेरे ऊपर ये सब कुछ छोड़ दें। आपके अपने जितने भी थे जो सपोर्ट करते थे, जो आपको भड़काते थे, वो अब कहाँ हैं, वो तो आपको छोड़कर चले गए। फैज़ कहता है कि मैं इस मौजूद को भी डिस्कस नहीं करना चाहता, इस मौजूद को भी बात नहीं करना चाहता। रूफ़ी कॉल करता है फैज़ को, उससे कहता है कि आपको जितने भी पैसों की ज़रूरत है आप पैसे मुझसे मांग सकते हैं। फैज़ कहते हैं कि आप लोगों ने इतने एहसान है मेरे ऊपर कि मैं सर उठा कर नहीं जा सकता, कैसे आपसे पैसे मांगूँ। रूफ़ी कहते हैं कोई बात भी नहीं, ये बातें होती रहती हैं, लेकिन मेरे लिए आज भी आपके जो इज़्ज़त है, मकाम है, क्योंकि आज मैं जिस मकाम पे पहुँचा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से पहुँचा हूँ, तो इसी वजह से मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर जब वो फैज़ कहते हैं कि ठीक है, मुझे पैसे चाहिए, तो रूफ़ी कहता है जितने भी पैसे चाहिए आप बता दें, मैंने घर भेज दिए और घर से जाकर उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जब वो फैज़ शुक्रिया अदा करता है और रूफ़ी और फैज़ के बीच में जितने भी ताल्लुकात होते हैं वो ख़राब थे, वो ख़त्म हो जाते हैं। बात अपनी माँ के पास आकर बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी, अब तो आपको एहसास हो चुका होगा कि आप क्या कर रही हैं, मेरी बात मानें तो जाएँ और जाकर जो वो बात करें, जहाँ पर फैज़ के साथ उसको राज़ी करने की कोशिश करें और जाएँ आप लोग हरीम के पास जाकर माफ़ी माँगें। तो यहाँ पर इनकार कर देती है। माँ उससे कहती है कि नहीं बेटा, मैं नहीं जा सकती, मैं कैसे उसका सामना करूँगी, इतनी ज़्यादा मुझे शर्मिंदगी है, बस आप जाएँ और जाकर फैज़ को भी राज़ी करें और दोनों आप जाकर माफ़ी माँगे। रबा कहती है कि माँ जी, आप क्यों नहीं जाना चाहती। तो आगे से माँ कहती है कि बस मेरा दिल दुखता है, उस मासूम के साथ मैंने इतने जुल्म किए थे जो आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर रबा कहती है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन फिर भी अब हालात ठीक हो जाएंगे, फैज़ को राज़ी करें और जाकर उससे माफ़ी